रात का सन्नाटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट गूंज रही थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। मैं अपनी कार से एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक पीछे से एक ट्रक की तेज लाइट मेरी आंखों पर पड़ी। वह लाइट इतनी तेज थी कि मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने शीशे में देखा, ट्रक बहुत तेजी से मेरी कार के पास आ रहा था। उसकी गति देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। मुझे लगा कि शायद ट्रक ड्राइवर मुझे ओवरटेक करना चाहता है। ट्रक भी मेरी कार के साथ साथ चलने लगा। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कहीं रोकना चाहता हो। इतनी रात को सुनसान हाईवे पर यह ट्रक ड्राइवर क्या चाहता था? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैंने अपनी गाड़ी और तेज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब वह और भी करीब आ गया था। वह बार बार खतरनाक तरीके से मेरी कार के पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर और मजबूती से पकड़ लिया और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं? ट्रक ड्राइवर ने अचानक अपनी हेडलाइट्स हाई बीम पर कर ली। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर मुझे अंधा करने की कोशिश की हो। तेज रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था और मेरी आंखों में जलन होने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग में फंस गया हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। ट्रक भी मेरे पीछे रुक गया। यह और भी डरावना हो गया था, क्योंकि अब वह ट्रक मेरे बहुत करीब था। मैं घबरा गया था, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह सिर्फ एक संयोग हो। मैंने सोचा, ट्रक ड्राइवर से बात करके पता लगाऊंगा कि परेशानी क्या है। शायद वह भी किसी मुसीबत में हो और मदद की जरूरत हो। ट्रक का दरवाजा खुला और एक विशालकाय व्यक्ति बाहर निकला। उसकी छाया ने और भी डरावना माहौल बना दिया। वह गुस्से में मेरी कार की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी आक्रामकता थी, जो मुझे और भी असहज कर रही थी। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपनी सीट पर घिस गया। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए? क्या मेरे पास समय है? और मैं बस अपनी सीट पर चुप रहा। मैंने अपनी कार स्टार्ट की। रात का समय था और सड़कें सुनसान थीं। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, और तेजी से वहां से निकल गया। मेरी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था। ट्रक ड्राइवर मेरा पीछा करने लगा। उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स मेरी रियर व्यू मिरर में चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों मेरा पीछा कर रहा है। हम दोनों की गाड़ियां उस सुनसान हाईवे पर एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं और मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर मोड़ पर, हर सीधी सड़क पर वह ट्रक मेरे पीछे ही था। मुझे लग रहा था कि यह पीछा कभी खत्म नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ट्रक ड्राइवर से पीछा छुड़ा सकूं, लेकिन वह बहुत ही चालाकी से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने कई बार गाड़ी को मोड़ा, लेकिन वह हर बार मेरे पीछे ही था। लेकिन वह मुझे हर जगह फॉलो कर रहा था। उसकी ट्रक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं डर के मारे कांप रहा था। उसकी ट्रक मेरी कार के बहुत करीब आ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अब वह कभी भी मेरी कार को टक्कर मार सकता है। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं इस ट्रक ड्राइवर से बच नहीं पाऊंगा। अचानक मुझे सामने एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने सोचा कि शायद वहां जाकर मैं इस ट्रक ड्राइवर से बच सकूं। जल्दी से मैंने अपनी कार कस्बे की ओर ली। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़ी हुई थी और मेरी आंखें कस्बे की रोशनी पर टिकी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे मदद मिल जाएगी। कस्बे की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था कि अब शायद मैं सुरक्षित हूँ।
मैं कस्बे की सुनसान सड़कों पर भागा ट्रक अब भी मेरे पीछे था। हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस उस ट्रक ड्राइवर से दूर भागना चाहता था। मैंने देखा कि ट्रक अब मेरी कार के और करीब आ गया है। उसने अपनी ट्रक को मेरी कार से टक्कर मारनी शुरू कर दी। मेरी कार अनियंत्रित होकर घूमने लगी। मैंने ब्रेक लगाई और कार एक खंभे से जा टकराई। सब कुछ घूम रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कार से बाहर निकलने की कोशिश की। ट्रक मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर का दरवाजा खुला और वह आदमी बाहर निकला। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। वह मेरे पास आया और अपना चेहरा रोशनी में लाया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी दानव की। मैं समझ गया, यह कोई आम इंसान नहीं है। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम भाग नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना ही सुन पाया। मेरी चीख हवा में गुम हो गई। अगले दिन मुझे अस्पताल में होश आया। पुलिस ने बताया कि मेरी कार एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रक ड्राइवर का कोई पता नहीं चला, लेकिन मेरे शरीर पर लगे जख्म और उस रात का खौफनाक अनुभव मुझे बार बार उस घटना की याद दिलाता है। क्या वह ट्रक ड्राइवर सचमुच कोई इंसान था या फिर कोई भयानक शक्ति? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मुझे रात में गाड़ी चलाने से डर लगता है। हर ट्रक की हेडलाइट मुझे उस भयानक रात की याद दिलाती है। उस घटना के बाद मैंने हाईवे पर गाड़ी चलाना छोड़ दिया, लेकिन उस रात का खौफ मेरे साथ ही रहता है। हर अंधेरी रात, हर सुनसान सड़क मुझे उस भयानक ट्रक ड्राइवर की याद दिलाती है। क्या सचमुच उस रात कोई शैतानी ताकत मेरा पीछा कर रही थी, या ये सब मेरे मन का वहम था? ये सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता रहता है। एक बात तो तय है, उस रात के बाद से खुली सड़कें मेरे लिए कभी पहले जैसी नहीं रहीं।